हाँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। आपका अंतिम क्लास में जो टॉपिक था वो पाचन तंत्र से संबंधित दांत और जीवा था। दांत और जीवा आपका जो है हो चुका है। इसके बाद जो आपका टॉपिक अब आएगा वो है यानी पाचन तंत्र का जो अब भाग आएगा मुख और मुख गुहा के बाद वो आपका ग्रसनी होगा। ग्रसनी एक छोटा सा भाग होता है पाचन तंत्र का। इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा पूरा ग्रसनी के विषय में। ग्रसनी को अंग्रेजी में फेरिंक्स बोलते हैं। इसको पढ़िए आप, देखिए क्या लिखा हुआ है। ये मुख गुहिका का पिछला भाग ही ग्रसनी कहलाता है, यानी जो ठीक पीछे भाग होता है मुख गुहा के वो क्या है, ग्रसनी। आगे क्या लिखा है, यह लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी कीपाकार नली होती है। यह जो है कीपनुमा एक नली होती है जो लगभग 12 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि वायु व भोजन का सहमार्ग होता है। यानी यह वायु और भोजन, यानी हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और भोजन, इन दोनों के लिए क्या है, यह एक कॉमन जो है रास्ता है, यानी सहमार्ग है। ये दोनों के लिए एक ही रास्ता है, ठीक है। इसके बाद इसके अतिरिक्त यह बोलते समय ध्वनि की गुंजन उत्पन्न करने में सहायता, यानी जो हम बोलते हैं वो ध्वनि को उत्पन्न करने में भी सहायता प्रदान करता है। इसलिए क्योंकि ग्रसनी के ठीक नीचे ही जो है हमारा कंठ, जो यानी ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग होता है कंठ, जिसको हम अंग्रेजी में लायरिंक्स कहते हैं, वो उपस्थित होता है, जिससे जो है हमारा ध्वनि या आवाज़ जो उत्पन्न होता है। उसके नीचे लिखा है ग्रसनी में अंदर एक बड़ा छिद्र होता है जिसे जो निगल द्वार कहलाता है, ग्यूलेट। तो ग्रसनी के नीचे जो छिद्र होता है, यानी जो भोजन को ग्रसनी से नीचे भाग में पहुंचाने का कार्य करता है, वो किसके द्वारा होता है, वो निगल द्वार, जिसको ग्यूलेट कहते हैं। इसके पास ही श्वास नली का छिद्र अथवा घाटी द्वार होता है। घाटी द्वार जो वायु को फेफड़े में ले जाने वाला मार्ग होता है, उसे क्या कहते हैं, घाटी द्वार। घाटी द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपास्थ्यमय घाटी ढापन या एपिग्लॉटिस होता है। यानी जो घाटी द्वार के ऊपर जो एक ढकना टाइप का संरचना होता है, उसको घाटी ढापन कहते हैं या उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं अंग्रेजी में। इसका कार्य होता है भोजन के समय वो उस छिद्र को, यानी ग्लॉटिस को या घाटी द्वार को ढकने का कार्य करता है। क्योंकि अगर खाना खाते समय अगर घाटी द्वार खुला रहेगा तो भोजन के कण यदि घाटी द्वार पर पहुंचेंगे या उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो क्या होता है, हमें बहुत ज़ोर से खांसी आएगी, हिचकी आने लगती है, जिससे हमको क्या होता है, तुरंत हम पानी पीने के जो है तुरंत करते हैं कि पानी पिएं, तुरंत आराम हो। वो इसी कारण होता है कि भोजन के कण क्या होते हैं, घाटी द्वार पर फंस जाते हैं, जिससे हमको बहुत ज़ोर से जो है खांसी आने लगती है भोजन के द्वारा। इसलिए भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, जिससे वायु मार्ग हमारा क्या रहे, बंद रहे। नीचे लिखा घाटी द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपास्थि में घाटी ढापन एपिग्लॉटिस होता है, जो भोजन निगलते समय घाटी द्वार को ढक लेता है। ठीक, जो अभी हमने बताया वही चीज़ लिखा हुआ है। इससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। ठीक, वही चीज़ लिखा हुआ है। इस प्रकार ग्रसनी भोजन को ग्रास नली तक पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये ग्रसनी हो गया, ग्रसनी के कार्य हो गए। उसके बाद क्या लिखा है, हाँ, उसके बाद अब क्या हुआ, पाचन तंत्र का अन्य जो है भाग क्या आएगा, ग्रसिका या ग्रास नली, इसको ईसोफेगस कहते हैं। यानी हमारा पाचन तंत्र का प्रथम भाग क्या था, मुख और मुख गुहा, उसके बाद ग्रसनी था। अब तीसरा भाग क्या आ गया, ग्रसिका या ग्रास नली, जिसको ईसोफेगस कहते हैं अंग्रेजी में। इसमें देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यह पतली पेशी संकुचनशील एवं लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर जो है, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, लंबवत संरचना होती है। ग्रसनी निगल द्वार द्वारा आहार नाल के दूसरे भाग अर्थात यह पाचन तंत्र के जो है अमाशय में खुलती है। इसकी दीवार में पाचन ग्रंथियां नहीं होती हैं। इसमें ऊपर जो है श्लेष्म ग्रंथियां पाई, यानी जो इसकी दीवार में श्लेष्म ग्रंथियां पाई, किनारे कुछ चीज़ें नहीं दिख रहा है, आपको अन्य जो है पेज जो है बना कर साफ भेज देंगे। तो कुल मिला के ग्रसिका या ग्रसनी एक लंबवत संरचना हो जिसकी लंबाई लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर होता है। इसका कार्य होता है भोजन को ग्रसनी से, यानी मुख गुहा से ग्रसनी से प्राप्त करके भोजन को
आमाशय तक पहुंचाना होता है। यह क्रिया विशेष गति के द्वारा होता है जिसको कहते हैं क्रमानुकंचन गति। क्रमानुकंचन गति पेशियों में संकुचन के जो है वजह से जो है यह क्रमानुकंचन गति होता है, जो भोजन को ग्रसनी से सीधे कहाँ ले जाता है, एक बड़े संरचना थैलीनुमा संरचना में, जिसको कहते हैं आमाशय। ठीक है, तो कुल मिलाकर ग्रास नली का कार्य होता है भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाना। इसके आंतरिक दीवारों पर बहुत सारे श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं जो श्लेष्म को स्रावित करती हैं। श्लेष्म एक प्रकार का जो है चिपचिपा पदार्थ होता है जो भोजन को चिकना बनाता है, जिससे भोजन आसानी से सरलता से मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचता है। अब चौथा भाग आपका पाचन तंत्र क्या हुआ, यानी पाचन तंत्र का भाग हो गया मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रसिका या ग्रासनली, तीसरा चौथा भाग अब क्या है, स्टमक या आमाशय। तो आमाशय के बारे में भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिए क्या क्या लिखा है। इसका चित्र भी नीचे बना है, तो चित्र भी इसका जो है स्पष्ट आप बनाइएगा, हर एक पार्ट को आप समझिएगा कौन पार्ट क्या है आमाशय का। तो इसको हम पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा आहार नल का सबसे चौड़ा थैली संरचना होता है जो कि जे के आकार का होता है, जिसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो भोजन के पाचन हेतु जठर रस को स्रावित करती हैं। ठीक, यानी यह एक लगभग जो है 25 सेंटीमीटर लंबा और काफ़ी चौड़ा थैलीनुमा जैसी संरचना होती है जो एक जे के आकार, अंग्रेजी के जे के आकार की होती है, उस प्रकार की संरचना दिखाई देती है बाहर से। और इसमें बहुत सारी जो इसके आंतरिक दीवारों में क्या होती हैं, बहुत सारी जठर ग्रंथियाँ होती हैं जो क्या स्रावित करती हैं, जठर रस को। जठर रस एक प्रकार का जो है आंतरिक आमाशय के भित्तियों से ग्रंथियों स्रावित होने वाला रस होता है, जिसमें बहुत सारे रासायनिक पदार्थ या एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके नीचे देखिए क्या लिखा, प्रत्येक व्यक्ति की आमाशय की दीवार में लगभग 3.5 करोड़ तक जो है जठर ग्रंथियाँ होती हैं, यानी असंख्य ग्रंथियाँ होती हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, पेप्सिन, लाइपेज एंजाइम उपस्थित होते हैं, यानी सबका जो है ये अलग अलग प्रकार के जो है रासायनिक पदार्थ या एंजाइम्स जठर रस में पाए जाते हैं, जिनका अलग अलग कार्य होता है। जब हम पाचन क्रिया या डाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब चीज़ों का, इस सब रासायनिक पदार्थों या एंजाइमों का हम क्या पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, किस प्रकार के किस तत्वों को ये पचाने कार्य करती हैं। उसके बाद नीचे लिखा आमाशय के 4 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन भाग, कार्डियक भाग, बी क्या है फंडिक भाग, सी क्या है पाइलोरिक भाग, डी क्या है शेषाग्र भाग। तो ये चारों भाग आप चित्र में देख सकते हैं कि कार्डियक भाग ऊपर है, फंडस जो है नीचे उसके ठीक बगल में है, शेषाग्र नीचे जो बड़ा सा थैलीनुमा संरचना शेषाग्र है, पाइलोरिक सबसे जो अंतिम वाला पोर्शन है पाइलोरिक होता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। इसमें लिखा है आमाशय का जो है ऊपरी, जिसमें ग्रासनली खुलता है, यानी जो ऊपरी भाग होता है वो क्या है, कार्डियक भाग, जिसमें जो है हमारा क्या खुलता है, ग्रासनली का भाग जिसमें खुलता है वो क्या है, कार्डियक भाग। ठीक, उसके ठीक नीचे क्या होता है, फंडिक भाग, यानी फंडिक रीजन, आमाशय का जो मध्य भाग होगा फंडिक होता है। और सी क्या है, पाइलोरिक भाग, यह आमाशय का जो है सबसे निचला भाग है जो छोटी आंत में खुलता है, यानी यह छोटी आंत से सटा हुआ भाग होता है। इसका अंतिम भाग क्या है, संकोचन, पाइलोरिक स्फिंक्टर, यानी जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर इसका अंतिम भाग होता है। उसके बाद चौथा भाग है शेषाग्र भाग, बॉडी। उपरोक्त तीनों भागों के बचा हुआ जो भाग होता है, यानी जो बीच का सबसे बड़ा भाग हो क्या है, शेषाग्र। और नीचे लिखा है आमाशय भोजन को कुछ समय के लिए एकत्रित रखता है, पीसकर व तोड़कर उसका आंशिक पाचन करता है। इसका कार्य जठर रस का योगदान महत्वपूर्ण होता है, अतः आमाशय में पेशी क्रमानुकंचन गति के कारण भोजन लुगदी यानी कायम में रूपांतरित करता है। ठीक, इसमें यह इसका कार्य यह होता है कि इसके द्वारा जो जठर रस स्रावित होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, भोजन क्या करते हैं, आंशिक रूप से पचा देते हैं, यानी आंशिक रूप से, यानी भोजन का जो 50% पोर्शन होता है वो हमारे आमाशय में ही जो है पचा दिया जाता है, यानी जो बड़े भाग हैं उनको जो है छोटे भागों में कन्वर्ट कर दिया जाता है हमारे आमाशय में जठर रस में उपस्थित एंजाइमों के द्वारा। अब यहाँ पे जठर रस से जो भोजन टूटे या अन्य जो है रूप में रूपांतरित हुए उस रूप को क्या कहते हैं, लुगदी या काइम कहते हैं, अंग्रेजी में काइम। ठीक है, तो आमाशय में जो भोजन रूपांतरित हुआ उसको क्या नाम दिया गया, काइम। ठीक, इसी प्रकार जब भोजन हम मुख गुहा में चबाते हैं दांत और जीभ के जरिए
उसको पीसते हैं तो वहाँ पे क्या कहेंगे, वहाँ बोलस कहते हैं, ठीक है। वहाँ भी लुगदी कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में वहाँ क्या बोला जाए, बोलस। अमाशय में काइन, और आंत में क्या कह दिया जाएगा उसको, काइल, CHYLE, ठीक। ये 3 प्रकार के भोजन रूपांतरित होते हैं पाचन तंत्र में। तो इसके बाद आप इस चित्र को बनाइएगा, अलग अलग भाग को अध्ययन कीजिए, देखिए, और इसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए और समझिए। बाकी उसका नोट्स बनाइए, जो भी पॉइंट आपको सही लगे या पूरा आपको लगे कि सही है, पूरा आप इसको लिखिए। और जो भी समस्या परेशानी हो, प्रश्न हो आपके मन में, हमको तुरंत बताइए, हम प्रयास करेंगे उसको जो है बताने का, ठीक है। धन्यवाद।